याद रखें और गौर करें, माँ और बाप। और फिर ये भी सुन लें, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने माँ बाप के लिए फरमाया, हुमा जन्नतुका व नारुक, यही तेरी जन्नत है और यही तेरे लिए जहन्नम है। अगर ये राजी हो गए तो तेरे लिए जन्नत है, नाराज हो गए तो चाहे तू 100 पीर के मजार पे हाजिरी दे आ, लेकिन जब तक अब्बा राजी नहीं उतनी देर तक अल्लाह राजी। ये हदीस पाक है, हुजूर ने फरमाया जिसके वालिद राजी उसका अल्लाह राजी, और जिसका बाप नाराज उसका अल्लाह। हाँ बेशक, अब ये हदीस है ना, तो सारे वली एक तरफ बैठ जाएं, कहें या अल्लाह बख्श दे मुरीद को, लेकिन अगर अब्बा कहे या अल्लाह ना माफ करना, तो अल्लाह उन औलिया की नहीं मानता, वालिद की मानता है। इसलिए बुल्ले शाह आसमानी उड्डियां पढ़ना है, जेड़ा घर बैठा उन्होंने पढ़िया ही नहीं। भाई याद रखो, माँ बाप से प्यार करो, इनकी खिदमत करो, इनके पास बैठा करो, और माँ बाप को टाइम दें, वक़्त दें, चंद घड़ियां उनके पास बैठें। आप यकीन करें, अब्बा जी से आप मशवरा कर ले, सिर्फ मशवरा, मर्जी बेशक अपनी करें, लेकिन उस मशवरे में आपको इतना साया मिलेगा कि जिंदगी में कभी नाकामी नहीं होगी। पर असी सज्जन दी मननी, अब्बे दी नहीं मननी। तो फटे पे जो नलायक हमारी तरह का बैठा है उससे मशवरा लेना है, वालिद से नहीं लेना। बाप के पास बैठे, उससे मशवरा लें। मेरे अब्बा जी किसान थे, मैंने अपनी जिंदगी में ढेरों चीजें अपने बाप से सीखी हैं, दर्जनों चीजें सीखी हैं। मेरे वालिद बड़े खुददार थे, मिजाज में अजीब सी खुददारी थी। कोई बंदा कभी हाल पूछ लेता था ना कि हालात किस तरह के हैं, तो फरमाते थे भाई अगर बताना हुआ तो अपने अल्लाह को बताऊंगा। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा फजल है, मैंने उनके हाथों पे हमेशा छाले देखे, हमेशा छाले, लेकिन उनका हाथ कभी किसी दुनियादार के सामने फैलता हुआ नहीं देखा। लोग मुझे कहते हैं आप किस पीर साहब के साहबजादे हैं, तो मैं कहता हूं मैं उस पीर का साहबजादा हूं जिसने मेहनत करके हलाल की कमाई खाई सारी जिंदगी। ये लोग पीर नहीं होते, ये मुर्शिद नहीं होते, और मैंने दर्जनों चीजें सीखी उनसे। तो सीखने तो बैठ, तुझे हजारों चीजें मिलेंगी। भाई अपनी जिंदगी में माँ बाप की तरफ देखो, सबसे जरूरी काम है इन्हें वक़्त दो। अम्मा के ओ भाई बड़ा मुश्किल है दुनियादारों से तारीफ कराना, ते अम्मा दे कोल ते एवं 2 मिनट राती बईए ना आखी अम्मा पैर कटे ना रजाई जो तेरे घुट छड़ा, ते अम्मा कहती जा मेरा पुत्र थकिया आया तू सो जाके, मैं कदों काम लगी सा, मैं कदों हल वाहन डई सा, जा सो जा जाके। बस ये कार्रवाई है, तूने 2 मिनट के लिए कह दिया, सवेरे पूरे मोहल्ले में तेरी अम्मा कहेगी अल्लाह मेरे पुत्र वर्गा पुत्र सारियां नूं दे। राती आउंदा है ते मैनू घुट के सौंदा है, अल्लाह घुटिया कोई नहीं सुना भी कार्रवाई पाई सू, लेकिन वो सबको बताती है। तो भाई इतनी कीमती चीज और तू छोड़ के मैं कभी जलसे से देर से आता था ना, अब तो जाता नहीं ज्यादा जगहों पे, कोशिश करता हूं कि चलो माहौल के मुताबिक, थोड़ा खुश्क आदमी हूं तो हर जगह सेट नहीं हो पाता, इसलिए कम जाता हूं। तो कभी रात को आते थे ना देर से, मेरी अम्मा जी शुगर की मरीज थी, तो मैं छोटे भाई को फोन करता था कि अम्मा जी सो गए, कहते सो गए। मैं कहता था कि तू ना इस तरह कर, नीचे आ जा, 2 बज गए, वो शुगर की मरीज है, आंख खुल जाए ना तो दोबारा लगती नहीं बुजुर्गों की, तो तू दरवाजा खोल दे, अंदर दस्तक दी तो दिक्कत होगी। तो मैं जूते उतार के अंदर दाखिल होता था, तो पहला कदम रखता था तो मेरी अम्मा बोल पड़ती थी पुत्र आ गए, आ गए। ओ भाई तू इस दर्द को समझना, कोई तुझे मिलेगा, कोई मिलेगा तुझे ऐसा। अब मैं दूर दराज भी चला जाता हूं, उनकी जिंदगी में नहीं जा पाया, कहते हमने नहीं जाना, घर में रहना है। इस कैफ को समझ ले, इस दौलत के करीब हो जा। हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मेरी अम्मा बूढ़ी थी, मैं उनकी खिदमत करता था। बाप की खिदमत और माँ की खिदमत सबके हिस्से में नहीं आती, ये रब जिसे महबूब रखता है उसे ये मौके अता करता है। खुश नसीब है जिसे बूढ़ा बाप मिले और वो नौकरी करे, खुश किस्मत है जिसको बीमार माँ मिले और वो नौकरी करे। हजरत अबू हुरैरा फरमाते मेरी अम्मा बूढ़ी थी, तो उनका मैदा कमजोर हो गया था, तो मैं उठा के पखाना पेशाब करता था तो कई दफा मेरे ऊपर कर देती थी। ये हजरत इब्न जौजी अलैहि रहमान ने इसको लिखा है।
फरमाते हैं मेरे दिल में ख्याल आता था कि मैं बड़ा खिदमत गुजार हूं अपनी मां का। एक दिन मैं हजरत उमर के पास बैठा था उनके दौरे खिलाफत में, तो एक शख्स आ गया। उस शख्स ने आकर के कहा कि हजरत उमर से हुजूर एक मसला पूछना है। फरमाया पूछो। वो कहने लगा हुजूर मेरी अम्मा बूढ़ी हो गई है, बीमार रहती है, मरीजा है, मुझे आवाज देती है बेटे पेशाब आया है, आवाज देती है तो मैं अम्मा को उठाता हूं। अभी मैं बैतुल खिला तक वॉशरूम तक जाता नहीं कि मेरी अम्मा मेरे ऊपर पेशाब कर देती है। हजरत उमर से कहने लगा हुजूर बचपन में मैं अम्मा पे पेशाब करता था, अब अम्मा मेरे ऊपर कर देती है तो हक अदा हो गया ना। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं जब उसने सवाल पूछा तो मेरे भी कान खड़े हो गए। मैंने कहा ये तो मेरे वाला मसला पूछ रहा है, मेरे वाला मसला पूछ रहा है। मेरे पास एक दोस्त जुमा पढ़ने आते हैं बड़ी दूर से, मुझे कहने लगे हजरत साहब जदों भी मैं आउना ना तुसी मेरी ही गल छेड़ देंदे हो, वो जो बात होती है ना बिल्कुल मेरी ही होती है। मैंने कहा नहीं यार जो मैं कर रहा होता हूं वो मेरी भी होती है, वो सारे मुआशरे की होती है। हमें लगता है कि मेरी हो रही है, हालांकि वो बात हमारी सबकी मुश्तरका होती है। सुन ले और याद रख लें। हजरत अबू हुरैरा फरमाते मेरे कान खड़े हो गए। मैंने कहा इसने तो मेरी बात पूछनी शुरू कर दी। हजरत फारूक आजम से कहने लगा हुजूर बचपन में मैं अम्मा पे पेशाब करता था, वो मेरे ऊपर कर देती है तो हक अदा हो गया। हजरत उमर कहने लगे नहीं कोई नहीं हुआ। उसने कहा हुजूर मुझे समझाएं, वो सारे काम जो मैं अम्मा के साथ करता था अम्मा मेरे साथ करती है तो क्यों नहीं हुआ। हजरत उमर कहने लगे भाई पेशाब तो तू भी अम्मा पे करता था और अम्मा भी तेरे ऊपर करती है, पर तेरी और तेरी मां की सोच में बड़ा फर्क है। उसने कहा हुजूर किस तरह, तो क्या जवाब है सैयदना फारूक आजम का, लौ काना नबिय्यम बाद लकाना उमर इब्न खत्ताब। क्या जवाब है। हजरत उमर फरमाने लगे तेरी और तेरी मां की सोच में बड़ा फर्क है। कहा हुजूर किस तरह। फरमाया जब तेरी अम्मा तेरे ऊपर पेशाब करती है ना तो तू दुआ करता है कि या अल्लाह बूढ़ी हो गई है इसे पर्दा दे दे, और जब तू अपनी अम्मा पे पेशाब करता था तो वो दुआ करती थी या अल्लाह मेरे लाल को लंबी जिंदगी अता फरमा। फरमाया ये तेरा और उसका फर्क है, तू पर्दे की दुआएं। सुने अजीजों, कहा जब तेरी और तेरी मां की सोच में, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है जितने भी गुनाह इंसान करता है ना अल्लाह करीम सजा को रोक देता है, कयामत में सजा देगा। और जो माँ बाप का नाफरमान है ना उसको दुनिया में भी सजा मिलेगी। जो माँ बाप का नाफरमान है उसे दुनिया में भी, आप यकीन करें बच्चे थोड़ा सा पढ़ जाते हैं बेचारे तो माँ बाप से कहते हैं अब्बा जी तुसी पुराने दौर दे हो, तो की पता होवे। और तुझे पता ही नहीं भाई, तुझे खबर ही नहीं, ये पुराने दौर के नहीं, तू बेवकूफों के दौर का है। तू समझ ये को तालीम है। अकबर अलाहाबादी ने कहा था हम ऐसी लाखों किताबें काबिले जब्ती समझते हैं, जब्त करने को दिल करता है। हम ऐसी लाखों किताबें काबिले जब्ती समझते हैं जिनको पढ़ के बेटे बाप को खबती समझते हैं। बात है करने वाली। मां और बाप इतना बड़ा दर्जा है। और भाई सुन लो और इस बात को याद रखना, दुनिया में सियाबी होने से बड़ी विलायत कोई नहीं। सारे वली गौस कुतुब अब्दाल मिलके भी सियाबी के कदमों की खाक तक को नहीं पहुंच सकते, लेकिन हजरत अवैसे करनी सियाबी नहीं बन सके सिर्फ अपनी अम्मा की वजह से पीछे रहे। महबूब ने फरमाया तू वहां रह के मां की नौकरी कर, तेरा नबी तुझसे राजी है। इतना बड़ा काम उन्होंने छोड़ दिया, हुजूर की जाहिरी जियारत नहीं कर पाए, और तू कहता है मैं फलाने पीर साहब के आस्थाने पे होता हूं, अम्मा बड़े भाई के पास होती है, मैं जाता हूं तंजीमों के साथ जमातों के साथ और अम्मा फलाने के साथ। ये कैसी बात हुई, ये किस तरह का मसला हुआ। जो तेरी ड्यूटी है उस ड्यूटी को पहले अदा कर, नौकरी को पहले कर, फराइज का अदायगी पहले कर। तू फर्ज छोड़ के नफल के पीछे जा रहा है, इस काम को पहले सर अंजाम दे। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वालिदैन के नाफरमान को दुनिया में सजा मिलती है।